सर मेरा एक सवाल है, जिस दिलेश्वर कामत को लोग नकार दिए थे वो भी निकाल लिए सीट, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, इस पर हम बहुत ज्यादा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब लोगों को लगा कि दिलेश्वर कामत को वोट कोई नहीं देता है, वो वोट नीतीश कुमार को देता था। सर वर्तमान में आप जो है जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे भारत में पहले ये मुख्यमंत्री होंगे जो इतने बार पलटी मारे होंगे, सर क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार के बगैर इस राज्य की और इस देश की राजनीति अधूरी है। सर जदयू से पहले आप आरजेडी में जुड़े हुए थे, लेकिन फिर दल चेंज क्यों आप कर लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और छात्र दल का अपने समय दल का नेता भी रह चुके हैं। और मैं बता दूं आपको कि जदयू के जिला उपाध्यक्ष भी वर्तमान में है ये, और ये सोशल वर्क से जुड़े रहते हैं। जानेंगे इनकी जर्नी की कहानी, इन्हीं की जुबानी। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर, हम चाहते हैं दरअसल जो आपको देख रहे हैं उनको अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से किए थे, संक्षिप्त में बताने का प्रयास कीजिए आप। हम पटना जब हम लोग 1988 में इंटरमीडिएट का एग्जाम देके गए तो वहाँ पर कोचिंग वोचिंग हम लोग करने लगे इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए। और फिर 1989 में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उसमें आरक्षण के नाम पर, आरक्षण के लिए बड़ी जोर की हवा चली थी, जो मंडल कमीशन के नाम से मशहूर हुआ। और वो आंदोलन ने पूरे देश भर को प्रभावित किया, यहाँ तक कि सरकार भी जो बनी वो उसी कमीशन के नाम पर बनी। तो उससे हमने पटना में एक छात्र संघर्ष समिति, हम लोगों कुछ लड़कों ने, हम लोगों से कुछ सीनियर लोग मिल के बनाए थे और उसको चलाए। और वो निरंतर हम जो है, जब 1991 और 95 मेरा इंजीनियरिंग का सत्र था बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो वर्तमान में भी NIT पटना है, वहाँ से पढ़े। और वहीं पटना यूनिवर्सिटी में, या यूं कहिए कि बिहार के उस समय जो ज्वाइंट बिहार था, तो बिहार के किसी भी जिले के जो कोई भी इंस्टीट्यूट था जहाँ हम लोग प्रयास किए, लड़कों को जोड़े, मूवमेंट चलाए, लड़कों को उत्साहित किए। और उस आंदोलन के लिए काफ़ी एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जो जिसको हम लोग आरक्षण छात्र संघर्ष समिति बना करके काफ़ी लोगों को उसमें छात्र ने भाग लिया था। और छात्र ने मंडल कमीशन में बड़ी अग्रगणी भूमिका निभाई थी। ये यदि आप लोग पिछले सोचेंगे और पढ़ेंगे, देखें, कहीं आपको जानकारी मिले तो पता चलेगा। तो उसको हम लोगों ने किया। फिर 2000 में यहाँ पर ये शंकरपुर, जो आप अभी बैठे हुए हैं, ये शंकरपुर प्रखंड में एरिया में आता है, मधेपुरा जिले का एक पिछड़ा हुआ ब्लॉक भी है ये, एक तरफ कह सकते हैं। यहीं पर मेरा घर भी है। और यहाँ पर से हमने 2000 ईस्वी में निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2000 ईस्वी में? जी। निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2001 में पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसमें मेरी माँ यहाँ की प्रमुख थी। और 2006 से 11 तक ब्लॉक के प्रमुख हम रहे, मतलब 2 टर्म। एक टर्म में मेरी माँ रही, दूसरे टर्म में हम यहाँ के प्रमुख रहे। हाँ, प्रमुख रहे। फिर 2011 के बाद हमने जो है, जो बाढ़ त्रासदी जो 2008 में आई थी, कोसी बाढ़ त्रासदी में, उसमें बिहार सरकार के द्वारा एक योजना था पुनर्वास का। उस योजना में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में हमने त्रिवेणीगंज और छातापुर में काम किया। और 13,000 घर त्रिवेणीगंज में, छातापुर में, और 6,000 कुछ घर त्रिवेणीगंज में, करीब 20,000 घर को हमने बनवाया और अपने देखरेख में बनाया पूरी तरह। 20,000 घर को बनवाया? 20,000 घर बनवाए। उसमें सब टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ भी था। तो ये काम भी करने का अनुभव मिला, नौकरी करने का भी अनुभव मिला, और छात्र राजनीति और समाज का यहाँ जो राजनीति है इसको भी करने का अनुभव मिला। अब इस अनुभव से जो आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। सर वर्तमान में आप जो है जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव के लेकर के तो मैं यही कहूंगा कि नीतीश कुमार के बगैर इस राज्य की और इस देश की राजनीति अधूरी है। नीतीश कुमार के बगैर इस बिहार राज्य और इस भारत देश की राजनीति नहीं हो सकती है। और इसका महत्व भी आपको खुद देखने को मिल रहा होगा। महत्व तो बढ़ ही गई है, लेकिन क्या गारंटी है कि अभी जो NDA से जुड़े हुए नीतीश कुमार जी, क्या गारंटी है जुड़े ही रह जाएंगे? ये तो देखिए, ये बड़े लीडरों का बात है। अब उनके साथ क्या अपना सोचते हैं, क्या परिस्थितियां हैं, ये होती रहती है। और बहुत लोग दल बदलते रहते हैं, साथ बदलते रहते हैं, ये राजनीति में चलता रहता है। अब ये कोई प्रासंगिक नहीं है पहले के तरह की। अब ये सब बात आम हो गया है, मतलब दल के साथ जुड़ना, दल के साथ छोड़ना, दल के साथ लगना, ये सब चलता रहता है। और ये अब भारतीय राजनीति का एक मुख्य अंग हो गया है यह बात। सर लेकिन कहना चाहेंगे भारत में पहले ये मुख्यमंत्री होंगे जो इतने बार पलटी मारे होंगे, सर क्या कहेंगे आप? ये तो लोग, देखिए, नीतीश कुमार ने हमेशा एक बात बोले हैं कि हम जब भी काम करते हैं तो इस राज्य के जनता के लिए, इस देश के जनता के लिए करते हैं। आप उनका सोचिएगा, देखिएगा कि हम जब भी करते हैं तो उन्होंने अपने राजनीति को सेवा का नाम दिया कि हम जो भी काम कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं। और
किस परिस्थिति में बदलना पड़ता है, वो बार बार बोलते हैं कि ये परिस्थितियां के कारण हमको जगह बदलनी पड़ती है, तो ऐसा हुआ है। हम नीतीश कुमार के इसमें कोई भी हम दोषी तो नहीं बना सकते हैं। सर जदयू से पहले आप आरजेडी में जुड़े हुए थे, हाँ, लेकिन फिर दल चेंज क्यों आप कर लिया? हम मुझे लगा कि भाई समय के साथ ये परिस्थिति और हमको लगा कि अब इसी नीतीश कुमार के विचारों के साथ रहना है। मुझे लगा कि इस आदमी की जरूरत है इस राज्य को, तो हम लोग क्यों नहीं उसमें और एक कड़ी जोड़ दें उस काम को आगे करने। किस उम्मीद और आशाएं लेकर के आप जदयू में आए हैं? कोई उम्मीद आशा, देखिए हम तो जब राजनीति की, आपको बोले कि हम निर्दलीय लड़े थे और हमने कभी कोई स्वार्थ या लोभ से राजनीति नहीं किया। आपको मैं बता दूं कि 1991-95 में हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस समय हम चाहते भी तो कहीं भी नौकरी कर सकते थे, एक अच्छा नौकरी करते, यदि कहीं भी बिहार सरकार में भी करते तो आज एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जरूर रहते। लेकिन इस सब बातों को हम लोगों ने नहीं सोचा। जब भी पढ़ाई अपनी जगह थी, लेकिन हमने जब भी दिया तो समाज की लड़ाई को प्राथमिकता दिया। नहीं तो पटना में जाकर के लोग पढ़ने के लिए जाता है, काहे हम लोग वहां उछल कूद में जाते, लेकिन हमने वहां पर भी छात्रों को सहयोग किया। यहाँ आए जब 2000 में विधानसभा लड़े, 2001 से 11 तक ब्लॉक का प्रमुख रहे, तब भी हमने लोगों के सेवा के लिए ही हमने यहाँ राजनीति शुरू किया। इसलिए कोई लोभ से राजनीति नहीं किया है, उसमें सेवा के भाव से। इसीलिए हम बहुत ज्यादा किसी दल से भी बहुत उम्मीद नहीं रखते हैं, न कोई लोभ रखते हैं। सर इस बार लोकसभा चुनाव में जो है आपकी क्या जिम्मेदारी दी गई थी? जिम्मेदारियां दी गई थी कि भाई जो मूवमेंट है या लोगों के पास जाइए, जो दल का विचार है वो वहां पहुंचाइए, लोगों के पास अपनी बात को रखिए, लोगों को समझाइए, लोगों को दल से जोड़िए और वोट के लिए जो है आप उसको बताइए, समझाइए, यही सब तरह का डायरेक्शन रहता है। सर मेरा एक सवाल है, जिस दिलेसर कामत को लोग नकार दिए थे वो भी निकाल लिए सीट, क्या कहेंगे आप सर? देखिए इस पर हम बहुत ज्यादा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब लोगों को लगा कि दिलेसर कामत को वोट कोई नहीं देता है, वो वोट नीतीश कुमार को देता था और नीतीश कुमार को या मोदी को? नहीं, हम तो बिहार में नीतीश कुमार को जानते हैं, नीतीश कुमार के बारे में बोलेंगे, हम मोदी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा कैंडिडेट यहाँ दिलेसर कामत जी थे और हमारा नेता नीतीश कुमार है। हम नीतीश कुमार के ही चेहरे को देख करके वोट देते हैं और हम उसी के नाम पर जो भी जहाँ करना रहता है, जहाँ जाते हैं लोगों को। शपथ ग्रहण तो कल होने वाली है 9 तारीख को। तो इसमें जब सरकार बन जाएगी इसके बाद क्या होगा सर? सरकार बन जाएगा तो सरकार ने अपना एजेंडा, अभी बार बार अखबार में आ रहा है कि हम लोग फिर से काम करेंगे, देश के विकास के लिए काम करेंगे, महिलाओं पर काम करेंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे और बहुत सारी योजनाएं हैं जो पहले से चल रहा है, उस डेवलपमेंट पर काम करेंगे। सर 2025 में विधानसभा का चुनाव, इसमें अभी कोई भूमिका होगी या नहीं होगी? नहीं, भूमिका तो हम लोग की रहेगी ही। यदि दल से जुड़े हुए हैं, उसके संगठन से जुड़े हुए हैं और तो निश्चित रूप से कोई न कोई भूमिका रहेगी। जो भूमिका संगठन देगा वो भूमिका को हम लोग प्रयास करेंगे, भूमिका पर काम करेंगे। सर जाते हैं तो अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम कौशल कुमार, घर मेरा शंकरपुर प्रखंड में मोरा का भी यही जगह है और मैंने पटना यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। सोशल वर्क में क्या सर आपके द्वारा? सोशल वर्क में हम लोग प्लांटेशन करवाते हैं, एक मेरा एनजीओ भी है। हम लोग किसी सरकार से कोई सहायता नहीं लेकर अपना कुछ जो है जमा करके और वृक्षारोपण का भी काम कराते हैं और जो लोगों को मदद है वो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ कौशल कुमार यादव जी, जिनको आपने सुना, जो अपनी राजनीतिक जीवन के बारे में संक्षिप्त बताने का प्रयास किया। फिलहाल ये जदयू से जुड़े हुए हैं और सोशल वर्क में लगे हुए रहते हैं। फिलहाल इनके बारे में आप क्या राय है, अपना राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।